हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय बैक चैनल। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देता हूँ कि जब तक एग्जाम क्लियर ना हो जी जान लगा दो मेरे दोस्त, क्योंकि दुनिया रिजल्ट देखते हैं ना कि मेहनत। देखिए, आज के वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 3 में जितनी भी मोस्ट क्वेश्चन है उन सभी को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराएंगे। केवल मोस्ट क्वेश्चन, केवल वही क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2026 हो या 25 हो या 24 हो, उसमें जो पूछे जाते हैं वही केवल कराएंगे। देखिए, चैप्टर 3 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ फार्मूला सबसे पहले बता देता हूं। तो फार्मूला ये होता है कि सबसे पहले जो आता है वो आता है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी सबसे पहले जो आता है वो आता है प्रतिच्छेदी। दूसरा जो आता है वो आता है समांतर। समांतर समांतर और तीसरा जो आता है वो है संपाती। संपाती इसको ध्यान से देखिए, इसको हल्का में मत लीजिए वरना फंस जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। प्रतिच्छेदी का मतलब इसका मेन फार्मूला क्या होता है? देखिए, इसका फार्मूला होता है कि A1 बटे A2 इज इक्वल टू नॉट B1 बटे B2। ये इसका मेन फार्मूला होता है और इसको आपको याद करना है। अब देखिए, समांतर का क्या होता है? समांतर का यही होता है कि A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज इक्वल टू नॉट C1 बाई C2। ये होता है समांतर का। अब हम जानेंगे कि संपाती का फार्मूला क्या होता है। उसका होता है कि A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज इक्वल टू C1 बटे C2। ये होता है संपाती का फार्मूला, जो बहुत ही मोस्ट फार्मूला है। इस फार्मूला में मैं आपको एक और मोस्ट बातें बता देता हूँ, वो ये है कि ये जो प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी इसका केवल एक हल है। इसका केवल एक हल है। और जो समांतर का होता है ये होता है कि इसका कोई हल नहीं। और ये जो संपाती का होता है इसका अनेक हल है। इसमें यही लिखेंगे कि इसके अनेक हल हैं। इसके अनेक हल हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें और एक होता है कि अद्वितीय हल है। अब देखिए, इसमें एक बहुत ही मोस्ट बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रतिच्छेदी होता है ये संगत होता है। प्रतिच्छेदी जो है ये संगत होता है और समांतर जो है ये असंगत होता है। और ये जो संपाती है ये भी संगत होता है। देखिए, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब स्टेप बाय स्टेप मोस्ट क्वेश्चन लाइन बाय लाइन कराएंगे। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कीजिए और पता लगाइए कि मतलब ये प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है। यही बताना है इसमें। आइए जानते हैं। देखिए, इसको हल करने के लिए हल सबसे पहले हल लिखेंगे। किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हल लिखेंगे। अब समझिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देख लेंगे तो धुआं कर देंगे। अब समझिए, इसे मान लीजिए कि इसमें सबसे पहले हम तुलना करेंगे कि A1 बटे A2 इज इक्वल टू क्या है। तो A1 का मान 5 है, A2 का मान कितना है 7, तो 7। और फिर B1 बटे B2 का मान कितना है, तो वो हम जानते हैं कि B1 का मान -4 है और B2 का मान 6 है। और फिर C1 बटे C2 का मान कितना है, तो हम जानते हैं कि C1 का मान 8 है और C2 का मान -9 है। अब ध्यान से समझिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम तीनों फार्मूला इससे पहले करा दिए हैं। फार्मूला हमारे माइंड में है, आपके भी माइंड में है, उसी पे हम इसको पकड़ेंगे। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं 5 बटे 7 लिख लिया और यहाँ पे इक्वल टू -4 बटे 6 लिख लिया, तो क्या ये बराबर है? नहीं है। अच्छा है? नहीं। ध्यान से देखिए, ये बराबर नहीं है
तो यहाँ पे इज इक्वल टू नॉट लगा देंगे। क्यों? तो इसका मतलब इसके माध्यम से हमारे पास क्या निकल के आया, वो ये आया कि A1 बटे A2 इज इक्वल टू नॉट B1 बटे B2। यानी ये फार्मूला में आपको ऊपर बताया हूँ, किसमें बताया हूँ, यह प्रतिच्छेदी है, यह प्रतिच्छेदी है, यह प्रतिच्छेदी है। और इसका केवल कितना हल है, केवल एक हल है। या ये भी लिख सकते हैं कि ये प्रतिच्छेदी है और इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब एक ही होता है। अब ध्यान से समझिए इसको। अगर इस सवाल में ये भी पूछेगा तो ये भी बताइए कि संगत है या असंगत है। तो हम पहले ही आपको फार्मूला में बता दिए हैं कि प्रतिच्छेदी जो होता है वो संगत होता है। वो क्या होता है, वो होता है संगत। प्रतिच्छेदी जो होता है वो होता है संगत, इसलिए प्रतिच्छेदी संगत होता है। हम यहीं पे नीचे लिख देंगे, क्योंकि प्रतिच्छेदी संगत होता है, इतना लिख देंगे। और देखिए बोर्ड एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप जितना क्वेश्चन करेंगे आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब चलिए इसके अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो ये है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। इसके लिए y = mx + 3 हो, जिसके लिए y = mx + 3 हो। अब समझिए ध्यान से, इसको हल करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कि इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम हल लिखेंगे, इसके आगे जो दिया है उसको लिख लेंगे। सबसे पहला स्टेप यही होता है। जैसे मान लीजिए दिया है कि 2x + 3y = 11, ये दिया है कि 2x - 4y = -24, इतना दिया है, यानी -24 दिया है। अब इसको समझिए, इसको सीधा हल कीजिए किस पे, विलोपन विधि पे। किस पे, विलोपन विधि। आप क्या लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, विलोपन विधि, ताकि एग्जामिनर को देखने पे लग जाए कि कौन सी विधि से ये हल किया गया है। इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो अब ध्यान से देखिए, ये समान है तो सीधा माइनस, यानी इसमें से ये घटाइए, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस। सब समझिए, ये सीधा कट जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 3 7, यानी यहाँ पे 7y = अब समझिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस। 24 11, यानी 24 11 सीधे 35 होगा। तो हम जानते हैं कि 7y = 35, तो y = 35 बटे का 7, तो कटेगा तो y = कितना आएगा, y = 5 कटेगा, तो y = 5, यानी y का जो मान आया वो 5 आया हमारे पास। अब देखिए जब y का मान आ गया तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर सेकंड। अब y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो हम यही लिखेंगे कि y का मान किस में रखे, चलिए एक में रखते हैं। समीकरण एक में फर्स्ट में रखने पर इतना जब हम करेंगे तो अब समझिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्या है, वो है कि 2x + 3y = 11। तो इसमें y का मान 5 है तो हम लिखेंगे 2x + 3 × 5 = 11, यानी इतना लिखेंगे। अब समझिए, जैसे मान लीजिए 2x 3 5 15, यानी ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, यानी 11 - 15, तो 2x = -4, x = -4/2, यानी कटेगा तो x = सीधा 2 आएगा, यानी x का जो मान है वो 2 आएगा। इसको ध्यान में रखिए। और अब देखिए इसमें कहा है जिसके y = mx + 3 हो, यानी अब इसको हल करना है। इसी में जैसे मान लीजिए ये कितना दिया है, इसको मिटा दीजिए, ये अच्छा नहीं है दिखने। अब हम ये जानेंगे कि उसको हल कैसे करें। जैसे मान लीजिए दिया है कि y =
एम एक्स प्लस 3। तो अब समझिए y का मान कितना दिया गया है 5, यानी 5 इज इक्वल टू एम गोरे। अब समझिए यहाँ पे माइनस है, -4/2 करेंगे, 2 बार में कटेगा यानी माइनस के साथ। तो यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम इंटू -2 प्लस 3, यानी एक्स का मैंने -2 रख दिए। अब समझिए 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3। अब समझिए इसको इधर फेंकिए, इसको इधर और इसको इधर फेंकिए, तो देखिए तो ये इधर आएगा तो +2m हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले से 3 है और ये प्लस में है, इधर आएगा तो -5, यानी m इज इक्वल टू -5 है तो -2/2m है यहाँ पे एकदम ध्यान से समझिएगा। आपको जब इसको यहाँ पे करेंगे तो +2m होगा, इसको यहाँ पे करेंगे तो -5 होगा। अब समझिए 2m इज इक्वल टू 3 - 5 यानी -2, तो m इज इक्वल टू -2/2 यानी कटेगा तो m इज इक्वल टू -1, यानी जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा m इज इक्वल टू -1। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए ले लीजिए। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करा पाएंगे, क्योंकि यदि वीडियो में और क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कुछ प्रश्न बता देता हूं जो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, आप उसका रिवीजन कर लीजिएगा। सबसे पहले प्रश्नावली 3.4 में यानी 3.4 में क्वेश्चन नंबर दूसरा का ट्रिपल आई यानी जो रोमन अंक में आई लिखा गया है, वो क्वेश्चन ये है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये 100% गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में ये पूछेगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है केवल ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। और बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जिसमें आप फंस जाए, ताकि नंबर अच्छा ना लेके आ पाए। तो आप अपनी तरफ से तैयारी एकदम मजबूत रखें। मैं आपको वीडियो के पहले में ही याद दिला दिया था कि जब तक एग्जाम क्लियर न हो जी जान लगा दो मेरे दोस्त, क्योंकि दुनिया रिजल्ट देखते हैं ना कि मेहनत। अब देखिए इसी में आगे यदि आप चलेंगे, इसी में आगे चलेंगे तो इसी में आगे चलेंगे जो ये 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ये तो आप टिक लगा लिए। इसी में एक और मतलब क्वेश्चन है, वो ये है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, उसके ठीक नीचे है। फिर और लास्ट इसमें एक और क्वेश्चन है, मात्र 5 ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में फंस सकता है। 2 मैंने करवा दिया, 2 बता दिया, एक और लास्ट क्वेश्चन है, और ये 100 में 190% गारंटी है कि ये आएगा। अब समझिए ये बहुत फंसाने वाला है, वो है टैक्सी वाला। देखिए एक नगर में टैक्सी, ये है प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर दूसरा का आई भी यानी 4 नंबर। अब समझिए एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। क्या एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। बस 5 ही चैप्टर 3 में 5 ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अंत में मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी काम करो मन से करो, दिल से करो, पूरा अपना मन पूरा दिल 100% उस काम में झोंक दो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए उत्साह के साथ। सब जब तक के लिए धन्यवाद।